लावण्य का केस आजकल बहुत उतर के आया है। जानिए क्या है ये मामला, हमारे साथ बने रहिए। स्टार्ट से लेके एंड तक सब कुछ बता देंगे। वो हुआ यूं कि शुभेंदु अधिकारी बोल के बीजेपी का एक स्पोक्सपर्सन है, उनको अरेस्ट कर लिया गया। वो निकले थे छत्रगाछी के लिए, पहुंच नहीं पाए, बीच रास्ते में ही उनको अरेस्ट कर लिया गया। कौन अरेस्ट किए? वेस्ट बंगाल के पुलिस ने। लावण्य आज का मामला नहीं है, फरवरी 11, 2021 से शुरू हुआ था। कोई लेफ्टिस्ट स्टूडेंट्स पार्टी थे, वो भी हमारी तरह टीएमसी से पीड़ित थे। बेरोजगार, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं, स्कोप नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं, वेस्ट बंगाल में आज भी यही मामला है। तो हताशा होके प्रोटेस्ट किए उन स्टूडेंट्स ने। बेचारे वो क्या करेंगे ना, उनका भी तो जीवन है, वो भी तो नया नया, मतलब क्या बोले, गोल्डन पीरियड जो बोलते हैं। कोई जॉब्स नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, तो प्रोटेस्ट तो करेंगे, ये हमारा राइट है, राइट। तब सेम एक केस वेस्ट बंगाल के पुलिस ने दबा दिया, फोर्स से लाठीचार्ज करके मारपीट के दबा दिया। अब यही केस फिर से खुला जुलाई में, जब पार्थो चैटर्जी पकड़े गए तो 7,000 करोड़ के प्रॉपर्टी, गोल्ड, डायमंड के मामले में। बस शुरू हुआ वहां से। अब बीजेपी छोड़ने वाले तो नहीं, टीएमसी को पकड़ के तो धुलाई तो करनी है, इसलिए टेबल में एक साथ मिले सब कोई बीजेपी नेता। टेबल में नहीं, ऐसे बोल रही हूँ, हालांकि कोई फोन टोन में बात हुए होंगे, बीजेपी तो एक साथ मिले हुए होंगे। तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई। वेस्ट बंगाल के जो सारे कुछ बीजेपी के मेन प्रवक्ता है, उनको छत्रगाछी में आके रैली करना था टीएमसी के विरुद्ध, टीएमसी के करप्टेड मीन्स के विरुद्ध उनको रैली करना था। अब प्लान तो यही था, प्लान ए तो यही था, प्लान बी के बारे में तो उनको पता नहीं था और उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं। ये जो संगठन होने वाले थे बीजेपी, ये बात रातों रात ममता बनर्जी के कानों कान खबर हो गई। बस अरेस्ट हो गए, कुछ कर ही नहीं पाए, कुछ हुआ ही नहीं। तो बेसिकली ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो टीएमसी के ममता के करप्टेड मीन्स के विरोध नहीं, एक्चुअली शुभेंदु अधिकारी के अरेस्ट के विरुद्ध ही ये प्रोटेस्ट हो रहा है। अब उनके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। बैकग्राउंड और स्वच्छ तो नहीं हो सकता ना, थोड़ा तो कंट्रोवर्सी होगा, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। क्या इनकी भूमिका हम पहले देख सकते हैं। सबसे पहले उनकी भूमिका शुरू हुई थी भूमि उछेर प्रतिरोध कमेटी से। ये कमेटी बनाई गई थी कोई 10,000 एकड़ भूमि जबरन कब्जा करने के विरोध लगाई गई थी, ठीक है। उन्होंने विजेता प्राप्त की, किसने? शुभेंदु अधिकारी ने। सबसे ममता बनर्जी के एप्पल ऑफ द आई बन गए, मतलब आंखों का तारा बन गए। फटाफट उनको रातों रात ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना दिए। हम लोग अनपढ़ मनुष्य गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं, कोई लगता है कोई नहीं लगता, जो लगता है वो टॉपर्स है। उनको इस पद में पहुंचते बाल सफेद हो जाता है। ये जब महाशय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, उनका जो एज था लगभग 25 या 26 था। तो आप समझ लीजिए इसके बाद क्या हुआ, ठीक है। फिर उन्होंने किसी कारणवश टीएमसी छोड़ दिया और बीजेपी ज्वाइन की। टीएमसी क्यों छोड़ा? इसका कारण ये है, शारदा स्कैम। बाप रे, ये स्कैम मतलब हिस्ट्री में सफेद अक्षरों में लिखा जाएगा। शारदा स्कैम क्या था? ये स्कैम चीट फंड, कुछ नहीं, हम जैसे आप जैसे छोटा छोटा सा इन्वेस्टर्स कुछ इन्वेस्ट किए थे जाके कंपनी में, ठीक है। एक सिनेमा था ना, निकला था अक्षय कुमार का, वहां पर कहा गया था ऐसा इतना पैसा दीजिए कि 2 दिन या 3 दिन में आपको डबल करके दे देंगे।
लेके रफा दफा हो गया। कौन? सुदीप्तो सेन, इस शारदा स्कैम का मेन स्कैमर सुदीप्तो सेन कश्मीर भाग गया। सारा कुछ अपना संपत्ति लेके भाग गया। किधर? कश्मीर पे। वहां पर जाने से पहले पुलिस को ये पता चला कि वो अधिकारी से मिलके गए थे। कौन सा अधिकारी? ये शुभेंद्र अधिकारी। पुलिस को ये पता है कि वो उनसे मिलके गए थे, पर क्या बातचीत हुई, क्या कहा, किस लिए मीट हुई, क्या खाने के लिए गए थे, क्या किसी की बैंड बजाने के लिए गए थे, ये पता नहीं। परंतु ये जरूर पता है कि वो मिलके गए थे। तो ये बात है। अब कुछ लीगल डॉक्यूमेंट में आते हैं। राइट टू असेंबली, आर्टिकल 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन दिया गया है कि हम इंडियंस को राइट टू असेंबल करने से कोई नहीं रोक सकता। वी हैव राइट टू असेंबल इन एनी प्लेस, इन एनीवेयर इन इंडिया। ओके, दैट इज आवर राइट, वी हैव द राइट। एक और पॉइंट दिया गया है कि हम भारतवासी भारतवर्ष के किसी भी कोने में रह सकते हैं without any certified document because we are Indian, we hold only one citizenship card। तो इसलिए हम भारतवर्ष के किसी भी कोने में रह मतलब रिसाइड कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। अब पुलिस ने उनको गिरफ्तार क्यों किया? ये जो शुभेंद्र अधिकारी था वो तो चल रहे थे, उन्होंने तब तक तो कुछ नहीं किया ना, तब तक तो कोई क्राइम किया नहीं। क्राइम में हम बाद में आते हैं, कुछ किया ही नहीं तो उनको अरेस्ट क्यों किया? वो तो भारतवर्ष के किसी कोने में थे उस वक्त, कुछ कर नहीं रहे थे, मतलब चल रहे थे। दैट इज आवर फ्रीडम। तो हमारे फ्रीडम से वंचित क्यों किया? राइट। आईपीसी के 141 धारा के तहत ये बोला जाता है कि अगर 5 से ज्यादा कोई संगठित होते हैं तो वो अनलॉफुल नहीं माना जाएगा जब तक वो संगठन किसी हीनस क्राइम से संबंधित ना हो। तो हीनस क्राइम, आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा दिया गया है। फोर्स दिया गया, ये शब्द फोर्स दिया गया है। वहां पर कोई बंदूक गोलाबारी ऐसा कोई कुछ नहीं किया गया। तो फोर्स मतलब आप जबान का फोर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर पुलिस ने लाठी चार्ज की, ये राइट उनको किसने दिया? लाठी चार्ज करने का राइट। ऐसे फिजिकल फोर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा गया, तो उन्होंने ऐसा किया क्यों? ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। ऐसा मैं नहीं, आर्टिकल आईपीसी 141 में दिया गया है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या किसी पुलिस को ये वारंट या राइट है कि चलते राह पर किसी पथिक को ऐसे ही उठा के जेल में बंद कर दो? अगर है तो आप कमेंट कीजिए, और अगर नहीं है आप मुझको बताइए कि ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जागरूक होइए, आप देश के नागरिक हैं, आपने इन सब को चुन के भेजा है और आप ही हैं जो इन सब को डुबा सकते हैं। सब कुछ आप पर है, तो आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बस। थैंक यू।